बेटा हम जो लास्ट रिप्रोडक्शन जो यूनिट है ਉਹਦਾ लास्ट जो चैप्टर कह लो दैट इज़ रिप्रोडक्टिव हैल्थ पिछली बारी लास्ट वीडियो च लास्ट लैक्चर च बेटा दसिया सी इहदे बारे। तो मैं क्या सी ये इनफर्टिलिटी टॉपिक तो शुरू करांगे। तो ਉਹਦਾ मीनिंग मैं दसिया सी कपल इज़ अनेबल टू रिप्रोड्यूस। तो लिखो ये डेफिनेशन लिखो पहले इनफर्टिलिटी की। तो वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन बोर्ड लेगी लिखो। inability to conceive or produce children, inability to conceive or produce children even after 2 years of unprotected sexual cohabitation। सामने बेटा लिखता है सेक्सुअल कोहैबिटेशन, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट भी कह सकते हैं। अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल कोहैबिटेशन इज कॉल्ड इनफर्टिलिटी। मतलब अगर 2 साल भी कोई कपल लगातार अगर मान लो ट्राई कर रहे हैं फॉर चिल्ड्रन और वट एवर फॉर इशू या तो इट मीन्स कि भी उन्होंने किस कैटेगरी से सोचा जा सकता है इनफर्टिलिटी। क्योंकि बेटा महीना 2 महीने 4 महीने प्रॉब्लम हो सकती कोई 6 महीने। तो जिमें जो एक्सेप्टेड ईयर्स में 2 लिखवाया है तो वही चल रहे हैं, ठीक है ना। ये किंतु परंतु नहीं है जिमें NCERT च मैंशन किया है या वट एवर कंसीडर इस तरह किया जाता है। हुण इनफर्टिलिटी लिए हुण अब क्वेश्चन आ गया भी इनफर्टिलिटी है तो ये फिर किस तरह इन सॉर्ट आउट किया जाएगा। सो असिस्टेड तो इनू क्योर करने लिए या ट्रीट करने लिए ART मेरी फुल फॉर्म लिखो असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज। बेटा असिस्टेड सामने लिखा है असिस्ट करना रहेगा ना, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज, टेक्निक नहीं टेक्नोलॉजीज। तो विद द हेल्प ऑफ दिस असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज तो ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ कपल है ਜਿਹਦੇ ਚ इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम है ਉਹਨੂੰ सॉर्ट आउट करने की मदद करते हैं। मतलब यह हो गया कि जिवें ਆਪਾਂ कहने हैं जी इस इनफर्टिलिटी की की क्योर है, की ट्रीटमेंट है, क्या किस तरह हेल्प की जा सकती है। तो टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है कि उस एडवांस टेक्नोलॉजी को यूज़ करके उस कपल की मदद की जाती है। और उन्होंने एडवांस टेक्नोलॉजी को क्या कह रहे हैं, क्योंकि टेक्नोलॉजी एक ब्रॉड टर्म है ना बेटा। टेक्नोलॉजी मोबाइल की भी है, टेक्नोलॉजी तुसी कह लो कि भाई स्कैन करते हैं बॉडी का वो भी है, टेक्नोलॉजी टीवी ये वो लटन मटन बहुत हर तरह की टेक्नोलॉजी है। लेकिन हम इतनी कही टेक्नोलॉजी रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी RT क्या हो गया रिप्रोडक्टिव। अच्छा ये मदद की जाएगी तो नाम कहता गया असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी कि भी किस तरह हेल्प की जाएगी। तो बेटा तुहाडे को अपने पहले नोट्स देखो, मैं तुहानूं दिखाना वा नोट्स। तो ये बेटा इनफर्टिलिटी पहला ही पेज है इनफर्टिलिटी और उसके बाद तुसीं देखो ये टेक्निक्स के नाम लिखे है गिफ्ट, IUT, जिफ्ट, ICSI, सूजी, ठीक है ना, AI, AID, IUI। तो इन्हां दी मैं फुल फॉर्म भी लिखवान लगा तो मीनिंग भी नाल दसन लगा। सब तो पहले मैं तुहानूं बेटा मैं पढ़ना वा जो नोट्स उपर लिखा है। अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन रिप्रोडक्टिव हेल्थ मीन्स, तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ का पहले तो मीनिंग, ठीक है ना, रिप्रोडक्टिव हेल्थ को हाईलाइट करोगे। मीन्स अ टोटल वेल बीइंग इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ रिप्रोडक्शन दैट इज फिजिकल, इमोशनल, बिहेवियरल एंड सोशल। इन्होंने चारों बेटा हाईलाइट करोगे, फिजिकल,
इमोशनल, बिहेवियरल एंड सोशल। ठीक है ना, ये तुहाडे जो स्कूल एग्जाम च आएगा तो 4 आस्पेक्ट्स, ठीक है ना, तो इन्हों हाईलाइट करना है। देयरफॉर a society with people having physically and functionally normal reproductive organ and normal emotional and behavioral interaction among them in all sex related aspect might be called reproductively healthy। तो मतलब यह हो गया कि reproductively healthy किनू कहना है, कहना ਉਹਦੇ ਚ फिजिकल भी देखना ਆਪਾਂ, ठीक है ना, फंक्शनली भी देखना है कि भी फिजिकल अपीयरेंस ठीक हो, फंक्शनल मान लो बेटा अगर कोई ऑर्गन डेवलप ही नहीं है, फिजिकल अपीयरेंस भी ठीक है, अच्छा फंक्शनली नॉर्मल के मीट बनते हो, हर कोई होर कोई प्रॉब्लम ना हो, इमोशनल एंड बिहेवियरल आस्पेक्ट भी होंगे हैं। मान लो बेटा इमोशनस के नाल साइकोलॉजिकल होंगे ना सारा सिस्टम, तो अगर साइकोलॉजिकल कोई वीकनेस है वह रिप्रोडक्टिव हेल्थ से भी इशू होएगा, ठीक है ना, तो बिहेवियर भी, तो बिहेवियर को लैके भी। अब उसके बाद आ गया इनफर्टिलिटी। A large number of couple all over the world including India are infertile। तो बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, इन्हों हाईलाइट करोगे क्योंकि देखो a large number of couple all over the world including India are infertile। तो मतलब इंपॉर्टेंट की है कि काफ़ी लोग इनफर्टाइल है। ये प्रॉब्लम छोटी मोटी प्रॉब्लम नहीं है बेटा, ये बड़ी मेजर प्रॉब्लम है। अगर ये छोटी मोटी प्रॉब्लम होती तो फिर टेक्नोलॉजी क्यों यूज़ करनी है? जो कोई विरले विरले में प्रॉब्लम होनी सी फिर बेटा फिर थोड़ा टेक्नोलॉजी आती है। आज जगत पूरा वर्ल्ड कोरोना वायरस के नाल बेटा अफेक्टेड है, तो यदा मतलब लार्ज स्केल पर रिसर्च चल रही। सिमिलरली कहने का मतलब है कि जो कोई प्रॉब्लम छोटी होती है ना तो वो उत्ते बहुता काम नहीं होता, क्योंकि कॉस्ट बड़ी पै जाती है, साइंटिस्टों को पैसे देने होर बड़े खर्चे हो जाते हैं। तो यदा मतलब ये जी प्रॉब्लम है ये थोड़ी नहीं है, बहुत है, तो इन्हें भी हाईलाइट करोगे, ठीक है ना। अच्छा हम इनफर्टाइल का मीनिंग नाल ही लिखता, दे आर अनेबल टू प्रोड्यूस चिल्ड्रन इन स्पाइट ऑफ अनप्रोटेक्टेड सैक्सुअल कोहैबिटेशन। हुण इहदे च नहीं लिखा है कि 2 साल, मैं जो लिखा है वो कंप्लीट लिखा है बेटा, ठीक है ना, मैं कॉपी से पहले लिख पाता है। अच्छा द रीज़न फॉर दिस कुड बी मैनी। तो रीज़न कुछ थोड़े नहीं है, मैनी कई है। फिजिकल, कॉन्जेनाइटल डिजीजेस बाय बर्थ जड़ियाँ होंगी, इम्यूनोलॉजिकल, अब जो इम्यूनिटी पढ़ांगे उन्होंने रिप्रोडक्टिव हेल्थ ना जोड़ देंगे, आज नहीं समझ आएगा, और ईवन साइकोलॉजिकल, क्योंकि साइकोलॉजिकल बहुत कुछ है। अगर प्लस 1 जब कितनी बारी गल की एंगजाइटी साइकोलॉजिकल, गैस्ट्राइटिस साइकोलॉजिकल जुड़ जाता है, ठीक है ना। अच्छा इन इंडिया आफ्टर द फीमेल इज although the female is blamed for couples being childless, but more often than the problem lies in the male partner। शायद मैं पिछले लेक्चर से गल कर रहा सी कि स्टार्ट भी गल की थी, मैंने याद है कि मेल और फीमेल दोनों च प्रॉब्लम हो सकती, जिमें मेल च स्पर्म का काउंट घट गया, स्पर्म की मोटिलिटी, सीमन के क्लॉटिंग फैक्टर ना बनना, क्लॉटिंग फैक्टर बन गए क्लॉट डिजॉल्विंग फैक्टर ना बनना, ठीक है ना। उसके बाद इंपोर्टेंस, ठीक है ना, इंपोर्टेंस होता है तो जिन्होंने इरेक्टाइल डिसफंक्शन करने हैं, तो इस तरह ही फीमेल भी प्रॉब्लम्स होंगी हैं, फलोपियन ट्यूब की प्रॉब्लम, ओवेरियन सिस्ट, यूट्रस जोड़ा है वो बहुत ज़्यादा कंपिटेंट नहीं होता कि भी इंप्लांटेशन हो सके, सो मैनी। तो ये नहीं है कि प्रॉब्लम सिर्फ और सिर्फ फीमेल की है, प्रॉब्लम दोनों की है, लेकिन इंडिया के रिवाज है कि फीमेल्स आर जनरली ब्लेम्ड, जबकि प्रैक्टिकली गल करते हैं कि भाई मेल्स भी इक्वली ही उन्होंने रोल है। रादर कई बार यह समझा जाता है या जो साड़ी स्टडीज़ करती हैं भी मेल्स से प्रॉब्लम जो रीजन जोड़े ज़्यादातर मेल्स कारण होंगे। तो इतने लिखा है कि भाई मैं दोबारा लाइन पढ़ लगा, ध्यान ना सुनो, तेरे को नोट्स है कि इन इंडिया दो द फीमेल्स आर blamed for a couple being childless, but more often than the problem lies in male partner। नीटली ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, या तेरे बोर्ड एग्जाम च भी ट्रू फॉल्स है ना। हाँ तो ये लाइन भी हाईलाइट होगी। वैसे तो बेटा ये जो 5-6 पेज है ना सारी NCERT है और सारी बड़ी इंपॉर्टेंट है, पर फिर भी चंगियां लाइना है। अच्छा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर यूनिट्स could help in diagnose and corrective treatment of some of these disorders and enable these couples to have children. However, where such corrections are not possible, the couple could be assisted to have children through certain specific technique। तो अब देखो कि भी पहले के अंदर भी अगर
ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਅਗਰ ਉਸ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰਤਾ ਜਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਪਹਿਲੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਵੀ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਪੀਰੀਅਡ ਜਦੋਂ ਫਰਟੀਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਚਾਂਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਮਿਡ ਆਫ ਦੇ ਸਾਈਕਲ ਦੇ 2-3 ਦਿਨ ਇੱਧਰ 2 ਦਿਨ ਉੱਧਰ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਉਹਨੂੰ ਸੌਰਟ ਆਊਟ ਕੀਤਾ ਪਰ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਬਣੀ, अब सारिया चीज़ों ਨਾਲ नहीं गल बनी, कोई मैडिसिन वगैरह दे के नहीं गल बनी, तो फिर कहना भी ये टेक्निक यूज होनी है जी आप डिस्कशन कर लगे। मान लो किसी का मैडिसिन के नाल ही ठीक हो गया, कई बार फीमेल च प्रॉब्लम आती है, प्रोजेस्टेरोन देंगे सॉर्ट आउट हो जाती है, कंबीनेशन ऑफ हिस्टो मतलब कई कुछ है, लेकिन मान लो कोई गल नहीं बनी तो फिर जो मदद की जाएगी वो टेक्निक या टेक्नोलॉजीज है, वो फुल फॉर्म भी लिखी है असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज इन विट्रो फर्टिलाइजेशन फॉलोड बाय एम्ब्रियो ट्रांसफर, जो मैं दसन लगे हूँ जिमें मैं सारा दसन लगे बेटा हूँ जिमें ये आप देखिए सब तो पहले लिखा है गिफ्ट, तो बेटा गिफ्ट वैसे तो दूसरा भी गिफ्ट होता है, लेकिन इतने गिफ्ट है नहीं है बेटा, गैमीड इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर, देखो मैं इन्हें बड़ा करके लिखा है और तुम होर बड़ा करके लिखो, ट्रांसप्लांट ना कर देना, क्योंकि जो मैं टेस्ट सवाल पाने में वर्ड बहुत मायने रखता, ट्रांसफर गैमीड इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। हूँ देखो मान लो हूँ ये ना थोड़ी एनसीईआरटी च गड़बड़ है, पर हूँ गड़बड़ है कि नहीं एनसीईआरटी ही फॉलो करनी है। मान लो एक फीमेल ओवम प्रोड्यूस नहीं, ओवा प्रोड्यूस नहीं कर पा रही, तो फिर किसी और फीमेल का ओवम लैके ਉਹਦੀ ਫੈਲੋਪੀਅਨ ट्यूब च ट्रांसफर किया जाएगा, ठीक है ना, उन्होंने कह देंगे गैमीड इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। मान लो डॉक्टर एक कपल डॉक्टर को गया तो डॉक्टर ने आइडेंटिफाई किया भी ये तो ओवम ही नहीं को प्रोड्यूस हो रहा है ओवरी च, अच्छा फिर वो कहेंगे ठीक है किसी होर फीमेल का ओवम लैके वो फैलोपीयन ट्यूब के ट्रांसफर कर देने, बाकी रिपोर्ट ओके है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। हूँ एक चीज़ याद रखना जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिन्ना प्रोसैस जिन्नियां भी टेक्नोलॉजी है जिन्नियां नैचुरल दे क्लोज ज़्यादा होंगियां, ठीक है ना, नैचुरल दे क्लोज ज़्यादा होंगियां उन्ना सक्सेस रेट ज़्यादा है। मैं थोड़ी देर से इन्हू और ज़्यादा क्लीयर करूँगा, इसका मतलब की है क्योंकि बड़िया ये चीज़ नहीं पता लगनी होती कि कहना भी चाह रहे हैं कि भी नैचुरल दे क्लोज, ठीक है ना, तो जिमें थोड़ा जा वेट करो एक दो करवा के तो फिर मैं तुम दसदा भी नैचुरल दे क्लोज का मतलब की है। तो पहले गिफ्ट के नाम लिखो पहले लिख लो बेटा फुल फॉर्म गैमीड इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर, तो ट्रांसफर ऑफ एन ओवम, ट्रांसफर ऑफ एन ओवम, ट्रांसफर ऑफ एन ओवम कलेक्टेड फ्रॉम अ डोनर, तो मैं दस ऐसे ना प्रॉब्लम के साथ जो बेटा समझाया वही लिखवा रहे हैं, कलेक्टेड फ्रॉम अ डोनर into the fallopian tube of another female, donor to लेके another into the fallopian tube of another female into the fallopian tube of another female who cannot produce ovum but provide, but देखो हूँ but के बाद बहुत इंपॉर्टेंट है, but provide suitable environment for fertilization, provide suitable environment for fertilization and further development, fertilization and further development, मतलब कोई और दिक्कत नहीं है, इको दिक्कत ये है कि भी वो ओवम प्रोड्यूस नहीं कर पा रही। हम इस केस जिनको ओवम दिता जाएगा डोनर, ठीक है ना, तो अब मान लो वो डोनर्स आर अवेलेबल, ठीक है बेटा, तो डोनर्स आर अवेलेबल, तो जो अवेलेबल नहीं है तो फिर किसी को मान लो डॉक्टर अरेंज कर देंगे भी ठीक है, क्योंकि देखो बेटा आजकल सारा सिस्टम प्रोफेशनल है, लोग पैसे लिए सब कुछ करते हैं, ਜਿਹੜੇ पैसे खर्च सकते हैं वो पैसे खर्चणगे, जिन्होंने पैसे चाहिए वो डोनेट करेंगे, अच्छा फिर वो क्वालिटी अगर डोनर अच्छा होएगा वो कॉस्ट होएगी, बेटा सब आजकल प्रोफैशन बन गए हुए हैं, ठीक है ना, और सब कुछ चल रहा है और लोगों की डिमांड भी है बेटा, ठीक है ना। अब अगर कोई बंदा कहता है कि मैं ये टेक्निक यूज़ करनी है तो फिर जो डोनर है वो थोड़ा सुपीरियर होना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली तुम जेनेटिक्स कुछ पढ़ी है, बाकी मैं पढ़ाऊँगा, तो अल्टीमेटली जो एक्सप्रैशन आना तो जीन्स ही आना है बेटा। हाँ इस केस जरूर है
कि वो भावें कल को बच्चे को मदर जन्म देगी लेकिन उसका जेनेटिक मेकअप उस मदर ना थोड़ा मैच करेगा, वो कितना मैच करेगा जो डोनर है। हाँ, लेकिन अगर स्पर्म फादर का ही है तो ठीक है कि भी उस जो होस्ट सी जो सॉरी जिन्हें डोनेट किया, ठीक है ना, जो डोनर सी वह फीमेल वाले और जरा मेल है फादर वह कंबीनेशन होएगा जी, ठीक है ना। तो ये चक्कर है। लेकिन अगर मान लो फीमेल से प्रॉब्लम सिर्फ इतों तक ना हो, फलोपियन ट्यूब से ब्लॉकेज हो या यूट्रस से भी प्रॉब्लम हो, फिर प्रॉब्लम का हल कुछ हो रहा है। अच्छा, फिर इस तरह भी हो सकता है कि भी ठीक है फीमेल कपल गया तो कहते जी ठीक है तुहाडे प्रॉब्लम दोनों ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन फीमेल का यूट्रस इन्ना ज़्यादा कंपीटेंट नहीं है कि भी अगों कंसीव कर सके जी, इम्प्लांटेशन हो सके। तो मैं कह रहा भी अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम सोल्यूशन होएगा, ठीक है ना। तो हुण आगे शिफ्ट यदि फुल फॉर्म क्या है, जाइगोट इंट्राफलोपियन ट्रांसफर, जाइगोट इंट्राफलोपियन ट्रांसफर। हुण इनू मैं थोड़ा जा होर वधिया तरीके नाल समझाना। तो बेटा सामने देखो क्या लिखा है कि भाई इन विट्रो फर्टिलाइजेशन या IVF-ET, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन एम्ब्रियो, वंस अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, ट्रांसफर, एम्ब्रियो ट्रांसफर, जिन्हों बेटा लेमैन क्या कह दिंदा है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन को टेस्ट ट्यूब बेबी। तो शायद तुम नाम सुनिया होगा टेस्ट ट्यूब बेबी, तो लेमैन को टेस्ट ट्यूब बेबी कह दिंदा है। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, इन विट्रो आउटसाइड द बॉडी, देखो इन वाइवो भी होता है, इन विट्रो भी होता है। इन विट्रो हो गया आउटसाइड द बॉडी और इन वाइवो इनसाइड द बॉडी। जिवें नॉर्मल, जिवें मान लो जिवें नॉर्मल है कपल, कोई दिक्कत नहीं है, तो फर्टिलाइजेशन नैचुरल तरीके ना बॉडी के अंदर ही होगी फीमेल के, तो दैट इज कॉल्ड इन वाइवो। लेकिन इतने फर्टिलाइजेशन कितने कराई जाएगी, टेस्ट ट्यूब से। तो हुण मैं इन्हू डायग्रामेटिकली समझाना बेटा सामने देखिए, मैं अगर बोर्ड से मैं सारा बनाया कि टेस्ट ट्यूब के विच फर्टिलाइजेशन करें, अच्छे तरीके से समझो, वेरी 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 जिन्ने मर्जी वेरी लगा दो क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फ्रीक्वेंटली सवाल आता है बेटा, बोर्डली न्यूटली दोनों, एग और स्पर्म फर्टिलाइजेशन हुई तो क्योंकि टेस्ट ट्यूब हुई इस करके इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। अगर फलोपियन ट्यूब होंगी, फलोपियन ट्यूब भी कितने बेटा एम्पुला, तो इन वाइवो होंगी इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन में स्पेलिंग बेटा भूल गए, क्या बन गया जाइगोट, कितने बनया टेस्ट ट्यूब। अब देयर आर टू ऑप्शंस 1 एंड 2, मतलब इस तरह कर सकते हैं या इस तरह। अच्छा, पहली ऑप्शन क्या है कि जाइगोट इज ट्रांसफर्ड इन फलोपियन ट्यूब, तो फिर टेक्निक क्या होगी, जिफ्ट। पहले क्या बनी थी गिफ्ट, है क्या जिफ्ट। अच्छा, हुन जाइगोट ट्रांसफर्ड। अच्छा, हुन दूसरा कि नहीं एम्ब्रियो बने, हुन एम्ब्रियो बने तो फिर वर्ड की इन विट्रो फर्टिलाइजेशन एम्ब्रियो ट्रांसफर, क्योंकि बेटा फिर इन्हू जाइगोट ट्रांसफर नहीं ना कह सकते, इन्हू आपां की कहांगे जिवें इहदे विच जाइगोट ट्रांसफर सी और जाइगोट कित्थे ट्रांसफर किया जाएगा, फलोपियन ट्यूब। अगर देखो नॉर्मली भी जाइगोट कित्थे बनता है, फलोपियन ट्यूब, ठीक है ना। अपने आप उन्हें समय के नाल विद इन अ वीक वटएवर अपने आप उन्हें समय के नाल यूट्रस आ जाते हैं। या इन विट्रो फर्टिलाइजेशन को एम्ब्रियो ट्रांसफर, उहदे च भी अगर अप टू 8 सेल स्टेज है तो ट्रांसफर्ड इन फलोपियन ट्यूब, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर 8 सेल तक है, लेकिन अगर 8 सेल क्रॉस कर गया आफ्टर 8 सेल स्टेज ट्रांसफर्ड इन यूट्रस, IUT, इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर। आई रिपीट, इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर, इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर, यूट्रस के अंदर ट्रांसफर किया जाएगा, इस करके क्या कहेंगे इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर। तो इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर यदि फुल फॉर्म होगी बेटा। तो देखो हम क्वेश्चन माइंड चलता है कि भाई जाइगोट को ही क्यों नहीं ट्रांसफर करता, यदि की जरूरत पड़ी। हाँ, तो हम मैं समझा, मान लो अगर किसी फीमेल की फलोपियन ट्यूब से थोड़ी गड़बड़ है, मैं हम थोड़ी देर पहले की कही कि जिन्ना प्रोसैस नू नैचुरल वाले पासे ले जावांगे उन्ना सक्सैस रेट ज़्यादा है। मतलब सब तो वधिया की सी कि ओवम ट्रांसफर कर देंगे तो नैचुरल तरीके नाल वटएवर सैक्सुअल कॉन्टैक्ट होंदा, स्पर्म अंदर जाते तो बाकी सारा नैचुरल हो जाता, सक्सैस रेट मैक्सिमम। अच्छा, हुण मान लो प्रॉब्लम मेल च भी है कि स्पर्म काउंट की कमी है या वटएवर कि फर्टिलाइजेशन ही नहीं हो पा रही, वो कहेंगे जी ठीक है तुहाडे केस च प्रॉब्लम फर्टिलाइजेशन होती है, तो
तो ਅਸੀਂ ਟੈਸਟ ਟਿਊਬ 'ਚ ਫਰਟੀਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਬਾਕੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਓਕੇ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਿੱਧਾ ਜ਼ਾਈਗੋਟ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿੰਨਾ ਨੈਚੁਰਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਣੇਗਾ ਬਿਗਨਿੰਗ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਬਣਨ ਦੇਈਏ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ। ਅੱਛਾ, ਜੇ सपोज करो फर्टिलाइजेशन करा के ज़ाइगोट तो खर्चा भी घट है बेटा, लेकिन चलो खर्चा एक सेकेंडरी चीज़ है, सक्सेस रेट बहुत ज़्यादा है कि जिन्नी ज़्यादा डेवलपमेंट बिगनिंग तो नैचुरल तरीके नाल होएगी, यह मतलब है जिन्नी ज़्यादा डेवलपमेंट फर्टिलाइजेशन वाले प्रोसीजर जिन्ने नैचुरल तरीके नाल होंगे उन्ने सक्सेस रेट ज़्यादा है। अगर तो सपोज करो ओवम ट्रांसफर करने के बाद नैचुरल तरीके के नाल फर्टिलाइजेशन फीमेल के अंदर वो अल्टीमेट है, वो सक्सेस रेट मैक्सिमम। अच्छा, मान लो प्रॉब्लम फर्टिलाइजेशन की आ गई बिकॉज ऑफ स्पर्म काउंट मोटिलिटी वटएवर, वो कहेंगे ठीक है जी तुहाडे ही जमीन होंगे दोनों के, ये मदर का उस फीमेल का एक स्पर्म फर्टिलाइजेशन करा के कहेंगे जी आप ट्रांसफर कर देंगे फीमेल के फैलोपियन ट्यूब से, फिर सक्सेस रेट उसका फिर भी ज़्यादा। क्यों? क्योंकि बाकी सब तो नैचुरल तरीके होना है, लेकिन आपको पता लगा कि नहीं फैलोपियन ट्यूब से कुछ गड़बड़ है, थोड़ी बहुत ब्लॉकेज है, वो कहेंगे ठीक है मान लो मैं डायग्नोमेटिकली मान लो कहेंगे कि ठीक है जी असी काम करते हैं इत्थे को करके आप ट्रांसफर कर सकते हैं, क्योंकि इस पोर्शन से थोड़ा सानू दिक्कत नॉर्मली मान लो इत्थे नहीं फर्टिलाइजेशन और इन्होंने इत्थे जान दे विच लग रहा है कि भी स्पीड घट गई है या वटएवर जो प्रॉब्लम्स है पार्शियल ब्लॉकेज या वटएवर, वो कहते हैं ठीक है फिर ज़ाइगोट नहीं करांगे, फिर 8 सेल तक वेट करते हैं और 8 सेल में थोड़ा इत्थे किते ट्रांसफर कर देंगे, तो हो गया ट्रांसफर इन फैलोपियन ट्यूब 8 सेल। अच्छा, ਇਹਦਾ सक्सेस रेट ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ थोड़ा घट है क्योंकि ਇਹਦੇ ਚ थोड़ा होर आर्टिफिशियल तक वेट करना है। अच्छा, मान लो इतने ब्लॉकेज ही बड़ी जबरदस्त फैलोपियन ट्यूब की दिक्कत है, वो कहेंगे नहीं गल नहीं बननी, अपन लाइफ फॉलो करना है क्या कि सीधा एम्ब्रियो कितने ट्रांसफर किया जाए यूट्रस से। हुण होया कि हुण जिस तरह यूट्रस से ट्रांसफर किया जाएगा सक्सेस रेट होर घट गया, क्योंकि जिन्ना अंदर नैचुरल तरीके नाल इस तरह बन के आएगा दैट विल बी हैविंग मोर सक्सेस रेट। हुण मान लो किसी की फैलोपियन ट्यूब च ही दिक्कत है तो फिर बेटा उहदे लई ना यह टेक्निक चलनी है ना गिफ्ट चलनी है ना यह चलनी है, क्योंकि फैलोपियन ट्यूब ब्लॉकेज है तो फिर वो बेस्ट यही है। लेकिन इसका ड्रॉबैक ये है कि इसका सक्सेस रेट बहुत घट है, नियरली 50-60%, नियरली सारा कुछ पैसे खर्च के लाख रुपया भी लग जाता बंदे का और बेटा पहले कह देते हैं, क्योंकि वो कहते देखो अगर तो ये फर्टिलाइजेशन करा के ज़ाइगोट अंदर चल जाए ये बेस्ट है, ठीक है, ये सक्सेस रेट बहुत है। अच्छा, फिर जी कहोगे जी फैलोपियन ट्यूब तक ट्रांसफर हो जाए ये बैटर नहीं है पर ये बैटर है, तो लेकिन जो फैलोपियन ट्यूब की दिक्कत है तो सारी टेक्निक फेल है, फिर तो गिफ्ट जिफ्ट फैलोपियन ट्यूब की ट्रांसफर कुछ नहीं, फिर सीधा की चलना IUT इंट्रायूट्राइन ट्रांसफर। तो डेफिनेटली ये फिर काफ़ी ज़्यादा पहले देखो 8 सेल तो ज़्यादा एम्ब्रियो टेस्ट ट्यूब उत्थे सक्सेस रेट घट है। अच्छा, ट्रांसफर करते हुए थोड़ी जी भी गलती होगी, नीडल ना प्रिक हो गया, एक अद्धा ब्लास्टोमा हिल गया, उत्थे भी दिक्कत है, तो इन्नी आसान नहीं है। फिर इन्होंने टेस्ट होंगे हैं, टेस्ट के बाद रिजल्ट आते, तो डेंजरस काम है, डेंजरस इन व्हाट सेंस कि पता नहीं सही डेवलपमेंट होनी कि नहीं होनी, ये हमेशा बेटा प्रॉब्लम रहती है, क्योंकि जे नो डाउट टेक्नोलॉजीज आर देयर पर टेक्नोलॉजीज आर नॉट 100% सक्सेसफुल, रादर ये तो बेटा 50-60% सक्सेस रेट है। ठीक है, अखबार TV च लोग ऐड जिन्नी मर्जी करी जाए पर प्रैक्टिकली इन्ना सक्सेस रेट नहीं है। जो नैचुरल है वो नैचुरल ही है, कितने भी चलो कोई भी चीज़ देख लो जिन्ना नैचुरल हो उन्ना बैटर होता है, ठीक है ना। तो यह सारा बेटा ड्रॉ करो। तो बेटा हम एक एक करके जो एब्रीविएशंस लिखियां मैं नाम समझाना। तो ICSI इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, तो पहले एक एक करके समझिए। हम मान लो एग बेटा नीडल के नाल स्पर्म जोड़े है वो अंदर इंजैक्ट किए जाएंगे, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। अच्छा, फिर ये टेक्निक कदों यूज़ करते हैं की प्रॉब्लम होएगी। मान लो इफ द प्रॉब्लम इज एसोसीएटेड विद मैच्योरेशन ऑफ स्पर्म पूरी तरह मैच्योर नहीं हुए तो फिर टेक्निक यूज़ की जाती। मेल है वो स्पर्म मैच्योरेशन से दिक्कत आ रही है, वो कहेंगे ठीक है ये यूज़ कर लेने, या स्पर्म का काउंट घट है, स्पर्म का काउंट घट है या मोटिलिटी घट है। अगर मान लो स्पर्म का काउंट घट है, मोटिलिटी घट है या मैच्योरेशन है तो उस टेक्निक यूज़ की जा सकती। वैसे प्रेफरेबली उदों यूज़ की जाती है जो स्पर्म की मैच्योरेशन को लेकर प्रॉब्लम है, ठीक है ना, या काउंट घट है उस भी कर सकते हैं। तो ये किया सीधे साइटोप्लाज्म स्पर्म इंजेक्शन करता, ठीक है। अब ये है भी इस तरह नीडल के नाल उसके बाद जो भी बनया ज़ाइगोट ही कहेंगे उन्होंने, तो मदर से फिर बेटा मतलब फीमेल से वापस तो ट्रांसफर किया जाएगा। अच्छा, बशर्ते फीमेल से कोई प्रॉब्लम ना हो।
सब जोनल इंसैमिनेशन। ਇਹਦੇ ਚ क्या होएगा कि एग है स्पर्म्स आर रिलीज्ड नियर द ओवम। ये देखो अगर आप गल करिए ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ स्पर्म्स आर रिलीज्ड नियर द ओवम तो हुण की होएगा कि भी ਇਹ ਚ प्रॉब्लम की हो सकती है कि स्पर्म की मोटिलिटी या काउंट ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਕਤ ਹੋਏਗੀ। अच्छा फिर की करेंगे स्पर्म लैके नीडल के नाल ओवम के कोल फलोपियन ट्यूब के इंजैक्शन इंसर्ट कर देंगे। फर्टिलाइजेशन नैचुरल तरीके ना होएगी, ठीक है ना, अंदर भी ट्रांसफर किए तो उन्होंने कहता सब जोनल इंसैमिनेशन। बेटा ये अलग अलग टेक्नीक है, ये डॉक्टर की चॉइस होती है डिपेंडिंग अपॉन पेशेंट। असी ये बहुत ज़्यादा भावुक होकर नहीं, क्योंकि ये हाई लैवल दी गल्लां हैगियां कि भी किहड़ी टेक्नोलॉजी किस पेशेंट च किस तरह होनी है। सानू बेसिक आना चाहिए है कि अगर स्पर्म मैच्योरेशन रिलेटेड प्रॉब्लम है फिर ये नहीं यूज़ कर सकते, क्योंकि जिस स्पर्म मैच्योर नहीं तो पेनिट्रेट कर नहीं पाएगा। हाँ, जिस स्पर्म की मोटिलिटी या काउंट लैके प्रॉब्लम है फिर दोनों यूज़ किए जा सकते हैं। ICSI भी फिर उत्थे जिहड़ा एक्सपर्ट होएगा वो देखेगा भी किहड़ी इत्थे यूज़ करनी है। आर्टिफिशियल इंसैमिनेशन नैचुरल तरीके ना फीमेल च स्पर्म विद द हेल्प ऑफ कॉपुलेटरी ऑर्गन आते हैं, ठीक है, जो नेचुरल सेक्सुअल इंटरकोर्स है। लेकिन अगर सपोज करो किसी इंस्ट्रूमेंट की मदद के नाल फीमेल की वजाइना च या यूट्रस वजाइना च या यूट्रस अगर स्पर्म्स इंसैमिनेट किए जाते हैं उन्हें कहते हैं आर्टिफिशियल इंसैमिनेशन। देखो इत्थे की लिखा है इंट्रा यूट्राइन इंसैमिनेशन। हुण इहदा मैं दस्सा भी एक ही मतलब है। मान लो कि भाई अगर याद हो मैं डायग्रामेटिकली समझना नैचुरल तरीके दे नाल बेटा राफी डायग्राम बना रहे एवरेज है ए सर्विक्स नैचुरल तरीके नाल जो स्पर्म वजाइना च जाते सी तो सिर्फ और सिर्फ अगर याद हो बेटा कि भाई इन्नी मिलियन बेटा कुछ इतने पहुँचते थे, बाकी की डेथ वजाइना च होगी। मान लो एक मेल ज़्यादा स्पर्म काउंट घट है तो डॉक्टर कहेंगे ठीक है असी स्पर्म नू आर्टिफिशियल किसी इंस्ट्रूमेंट की मदद के नाल सीधा यूट्रस द लोअर पार्ट सर्विक्स या इतने इंसैमिनेट कर देंगे, अगों अपने आप ट्रैवल कर देंगे, ठीक है ना। फिर उदों अपन की कहेंगे इंट्रा यूट्राइन इंसैमिनेशन। मान लो कि भी डॉक्टर कहते ठीक है नहीं पहले आप वजाइना च ही स्पर्म इंसैमिनेट कर दें, ठीक है ना, तो मान लो इस काउंट की प्रॉब्लम नहीं है लेकिन कोई होर प्रॉब्लम है तो कहेंगे ठीक है आप स्पर्म इतने इंसैमिनेट करवा देंगे, इंस्ट्रूमेंट की मदद बाकी अपने आप पहुँच जाएंगे। मतलब डिपेंडिंग अपॉन सिचुएशन कि भी अगर किसी फीमेल से नैचुरल तरीके से स्पर्म मिलते जा रहे हैं तो दैट इज नैचुरल इंसैमिनेशन। लेकिन अगर इंस्ट्रूमेंट की मदद नाल किए जाए तो आर्टिफिशियल इंसैमिनेशन। अच्छा अगर मान लो आर्टिफिशियल इंसैमिनेशन की स्पर्म किसी होर डोनर के यूज़ करने हैं तो वो हो गया आर्टिफिशियल इंसैमिनेशन बाय डोनर। जिवें मान लो जिवें आप पहले फीमेल के केस आप क्या सी ओवम अगर प्रोड्यूस नहीं कर रही तो बाहरों किसी को लिता जा सकता है। सिमिलरली अगर स्पर्म किसी होर दे है तो आर्टिफिशियल इंसैमिनेशन होएगी बाय डोनर। तो AID तो बेटा ये कंफ्यूज नहीं कर देना एड्स कि भी वो सिंगुलर है ये प्लूरल है। यह क्या है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। तो कई बच्चे कर देते हैं कि एक को हुई तो एड, अनेक को हुई तो एड्स। बेटा एक को हुई तो एड, अनेक हुई नहीं तो एड्स। दोनों बोर्ड बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम आर्टिफिशियल इंसैमिनेशन बाय डोनर। और अगर आर्टिफिशियल इंसैमिनेशन यूट्रस से की जाएगी तो उनको कहेंगे इंट्रा यूट्राइन इंसैमिनेशन, ठीक है ना। तो फुल फॉर्म ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो सारियाँ नोट करो। तो बेटा मैं अगों हूँ नोट्स पढ़ रहे हो। दो ऑप्शंस आर मैनी। बेटा पहला ही पेज है देख सकते हो तुसी। हाँ दो ऑप्शंस आर मैनी। All these techniques require extremely high precision handling by specialized professional and expensive instrumentation। तदे पैसे लगते हैं बेटा, इंस्ट्रूमेंट बहुत महंगे है क्योंकि ना ओवम दिख रहा है ना स्पर्म दिख रहा है। नीडल्स कितनी हाई क्लास दी होंगे, माइक्रोस्कोप कितने हाईटेक होंगे, एनवायरनमेंट कितना हाईटेक होएगा तो डेफिनेटली पैसे लगते हैं। Therefore these facilities are presently available only in very few countries। सारे च नहीं है, वेरी फ्यू सेंटर्स, ठीक है ना, इन कंट्री। तो थोड़े सेंटर है, ठीक है। आजकल लोग हूँ बेटा पैसे तो देखा है अपने शहर के भी बड़े लेकिन छोटे छोटे शहरों में देख लो पॉसिबल ही नहीं है। ऑब्वियसली देयर बेनिफिट्स आर अफोर्डेबल टू ओनली लिमिटेड नंबर ऑफ पीपल। मैं तुम कहें ना महंगे एरिया थे। सिंस द अल्टीमेट एम
to all these procedure is to have children. In India we have so many orphan and destitute children। मतलब देखो बेटा अनाथ भी दे गए ना, तो कहते भी ठीक, देखो हर एक की अपनी सोच है। कई कहते जी ठीक है इन्हें पैसे खर्च के की करना है, अनाथालय जाओ किसी बच्चे को गोद ले लो, बिल्कुल ठीक है जिसके पेरेंट्स नहीं है वट एवर। तो लोग इस तरह भी सोचे और अच्छी सोच है बेटा, धार्मिक सोच है, चंगी सोच है। तो ऑर्फन एंड destitute children to who have probably not survived till maturity unless takes cares of, है ना कि तो our laws permit adoption and it is yet one of the best method to couples looking for parenthood। देखो अल्टीमेट तो बहुत वधिया है, इन्ने पैसे खर्चने नहीं पैने, उमें भी बेटा टेक्निक यूज़ करके किसी होर का अगर स्पर्म या ओवम है तद भी प्रैक्टिकली स्पीकिंग तो बच्चा अपना नहीं है, तो कहते बैटर नहीं है कि एक तो जो ऑलरेडी जन्म लै चुका है उन्होंने बेटा पेरेंट्स मिल जाएंगे, और जो इन्ना पैसा खर्चना चाहते जो जन्म लै ही चुका है तो बैटर नहीं है। और की हो बच्चे के टेस्ट कराओ, एवरीथिंग इज़ फाइन, नो एबनॉर्मैलिटीज, उन्होंने अडॉप्ट करो, ठीक है ना। वो देखो कितना फायदा है, एक तो पॉपूलेशन भी कंट्रोल होएगी, एक जो ऑलरेडी जन्म लै चुके उन्होंने पेरेंट्स मिल जाएंगे, और जोड़ा कपल चाहता है कि भी मेरे बच्चे नहीं है उन्हें बेटा बच्चा मिल गया। तो ये वैसे तो बेस्ट यही है, लेकिन फिर भी अपनी अपनी सोच है, लोग चीज़ नहीं मानते। Our nation was the first nation in the world to initiate various action plan at national level toward attaining a reproductively healthy society। ठीक है, हुन बेटा आ गया measures of birth control। हुन हेडिंग आ जाएगा देखो पेज नंबर 2 measures of birth control। अगर तुम ये टेबल देखो, मैं टेबल सामने इत्थे रख देना, एक है कॉन्ट्रासैप्शन, एक है हैडिंग है बेटा पा दोगे तुसी, एक आ गया कॉन्ट्रासैप्शन और एक आ गया अबॉर्शन। फ़र्क की है, टॉपिक ही है कि भाई कपल डॉक्टर को जाएगा भी नहीं नहीं और बच्चे नहीं चाहिए, हम ऑपोजिट आ गए ना कि भाई पहले क्या सी कि दे आर अनेबल टू प्रोड्यूस चिल्ड्रन, उनकी प्रॉब्लम आ गई है नो मोर चिल्ड्रन आर रिक्वायर्ड, प्रॉब्लम बिल्कुल ऑपोजिट आ गई। तो इतने का कॉन्ट्रासैप्शन, देखो दो मेथड है कॉन्ट्रासैप्शन, बेस्ट यही है कंसीव ही ना करें, देखो बेस्ट यही है कि कंसीव ही ना करें, और अबॉर्शन कि अनफॉर्चुनेटली वट एवर कि कंसीव हो गया, फर्टिलाइजेशन इम्प्लांटेशन हो गई है, तो बेटा देखो दिस इज़ अ सॉर्ट ऑफ मर्डर ओनली। जी आप ये अगर अबॉर्शन हो, कुछ लोग प्लान्ड मर्डर भी कह सकते हैं, क्योंकि अगर सपोज करो एक बार डिवेलपमेंट हो गई उसके बाद अगर सपोज एक्शन दिता जाता है तो डेफिनेटली इट इज़ रॉन्ग। वाई इट इज़ रॉन्ग? क्योंकि लाइफ तो शुरू हो गई, पर ठीक है और रॉन्ग और राइट नहीं है, पता टॉपिक पढ़ना है बेटा कि भाई कंसीव हो गई ना दैट इज़ फर्स्ट बेटर कि कंसीव ही ना हो। अगर अनफॉर्चुनेटली कंसीव हो गया तो हल तद भी है उन्होंने कहते हैं अबॉर्शन, जिसका दूसरा नाम लिखा MTP मैडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। देखो MTP मैडिकल टर्मिनेशन ऑफ मैडिकल, क्योंकि मैडिकली किया गया क्या टर्मिनेट किनू प्रेगनेंसी नू, ठीक हो गया। अच्छा हुण एक है हेल्प प्रिवेंटिंग अनवांटेड प्रेगनेंसी बाय प्रिवेंटिंग ओवुलेशन और फर्टिलाइजेशन और इम्प्लांटेशन। तीन वर्ड आ गए ना, तीनों हाईलाइट करोगे, ओवुलेशन फर्टिलाइजेशन, तीनों च कोई एक रोकना है, क्योंकि अगर ए हो गया ए हो गया ए रोक लो, ठीक है ना, जड़ा मर्जी। हुण इत्थे क्या रेफर टू प्री मैच्योर एक्सपल्शन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ कंसैप्शन। प्रोडक्ट ऑफ कंसैप्शन क्या होंदा है? एम्ब्रीओ, ठीक है ना, फ्रॉम यूट्रस यूजुअली बिफोर 20th वीक, क्योंकि वो बाद डेंजरस हो जाती सिचुएशन। इनू दो च ब्रेक किया स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस मतलब हो गया नैचुरली अकरिंग, अपने आप ही मिस कैरेज जिन्हों कहने, ठीक है ना, पर इस तो किसी का बेटा रोल नहीं है, कुदरत दी मार है जी, अपने आप हो गया। या ये विलिंगली कराया जाता है, इंड्यूस्ड या थेराप्यूटिक मतलब विलिंगली। इंटेंशनल आ गया ना, इंटेंशनल और वॉलंटरी टर्मीनेशन, देखो ये अपने कंट्रोल च नहीं है बेटा, लेकिन ये चीज़ हुण ये भी कई बारी अनफॉर्चुनेटली जिवें मान लो पता लगा दिक्कत है जी उस फीटस, ठीक है ना। तो चलो अगली वीडियो बेटा इस टॉपिक के अगे चर्चा करते हैं।